एक गांव में डाकू। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव था। नाम था धानीपुर। ये गांव छोटा जरूर था, पर यहाँ के लोग मेहनती और सच्चे थे। सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। पर एक बात सबको सताती थी। आसपास के जंगलों में रघु नाम का एक खूंखार डाकू घूमता था। रघु का नाम सुनते ही बच्चे डरकर दरवाजा बंद कर लेते थे। उसने कई बार राहगीरों को लूट लिया था और गांव वालों से भी मजबूरी में अनाज ले जाता था। सब लोग उसके डर में जी रहे थे। एक शाम जब सूरज ढलने लगा तो गांव के चौधरी जी को खबर मिली कि रघु फिर से पास के जंगल में देखा गया है। उन्होंने पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया। सबने मिलकर निश्चय किया कि इस बार वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव के एक नौजवान गोपाल ने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, मैं जंगल जाऊंगा और देखूंगा कि वह कहां छिपा है। सबने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसका हौसला अडिग था। रात के अंधेरे में गोपाल अकेला निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे आग की हल्की लपट दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा, रघु एक पेड़ के नीचे बैठा था और अपने पैरों की पट्टी बांध रहा था, जो जख्मी लग रहे थे। गोपाल पहले तो डर गया, पर फिर हिम्मत करके बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रघु ने हैरानी से उसे देखा। शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान समझकर बात की थी। गोपाल ने आगे बढ़कर उसका पैर बांध दिया और पानी दिया। कुछ देर बाद रघु बोला, मैं पहले किसान था, सूखे में सब कुछ खो दिया और हालात ने मुझे डाकू बना दिया। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, अगर चाहो तो अभी भी बदल सकते हो। गांव के लोग दिल के बुरे नहीं हैं। ये बात रघु के दिल को छू गई। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा, चौपाल के बाहर वही डाकू रघु सिर झुकाए खड़ा है। उसके हाथ में उसकी बंदूक थी, जो वह धरती पर रख चुका था। उसने सबके सामने कहा, मैं अब डाकू नहीं रहूंगा। अगर माफ कर दो तो मैं तुम्हारे साथ खेती करना चाहता हूं। गांव वाले पहले तो डर गए, पर जब गोपाल ने पूरी बात बताई तो सबने रघु को गले लगा लिया। धीरे धीरे रघु गांव का हिस्सा बन गया। वह सबसे पहले खेतों में काम करने जाता और गांव के बच्चों को भी साहस और सच्चाई का महत्व सिखाता। धीरे धीरे लोग उसे डाकू नहीं, रघु चाचा कहने लगे। एक ऐसा आदमी जिसने डर नहीं, बल्कि बदलाव की कहानी लिखी।